हफीज़, सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। दूसरा, बाबर को देख आदत बन गई है कि एज ए कैप्टन हम 4 साल से देख रहे हैं, अब एज ए टीममेट हैं, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि उनका इनपुट कैसा है एज ए टीममेट और किस तरह वो घुल मिल गए हैं बाकी टीम के साथ, खासकर शान मसूद के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी है? ये बहुत शानदार। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि देखें, जो आपका जब आपको कप्तान बनाया जाता है तो एक एक एडिट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, और इसको जब ले लिया जाता है या किसी वजह से वो ख़त्म हो जाती है तो फिर भी आपकी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहती है। तो एज ए एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री आपको जो भी रोल मिल रहा है आपने उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल ये सोच नहीं होनी चाहिए कि कोई कप्तानी से हट गया हो, कोई नया कप्तान बन गया। लेकिन दोनों का जो रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़े उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो बाबर आजम के मतलब मैं कहता चलूँ कि उन्होंने जितनी सर्विसेज दी पाकिस्तान टीम की, मैं उसका बहुत बड़ा मैं एक्नॉलेज करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, और अभी तक जो मैंने देखा है किसी भी जगह पे बाबर ने अपनी तमाम जो फीडबैक है वो देने में कमी नहीं की। ही इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द टीम। बहुत ज़्यादा जो है मिल के वो टीम को लेके चल रहे हैं, और राइट स्ट्रेटजी बनाने में भी इंशाल्लाह ताला बाबर का बहुत अहम रोल है, क्योंकि बाबर की एज ए बैट्समैन जो कंट्रीब्यूशन है हम सब उसके मद्दाह हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद उनको जो है जो प्रेशर रिलीज़ होगा उनको, क्योंकि कप्तानी के ऊपर एक एडिड प्रेशर आपके ऊपर आता ज़रूर है, कोई कहे कि नहीं आता ये गलत है, लेकिन जब वो आपसे ईज डाउन होता है तो मुझे लगता है कि बाबर का जो खेल है वो और ज़्यादा निखरेगा, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो कि बहुत शानदार तरीके से वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वो उसको मज़ीद बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे अपनी परफॉर्मेंस, ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करे और उसमें उनका नुमाया किरदार हो। हाफिज़ भाई, पाकिस्तान का ये जो नया कोचिंग स्टाफ आया है, मॉडर्न डे कोचिंग स्टाफ है, आपके साथ भी हमने बाकी क्रिकेटर्स के साथ भी पाकिस्तान के लोकल कोचेज होते हैं तो मसले देखे हैं। एक ज़माने में आप दुबई से आ रहे थे, एक क्वारंटाइन से दूसरे में आते हुए आपको एक सीरीज़ नहीं खिलाई गई थी, मिसबा और वकार थे, तो हम पाकिस्तानियों का ये माइंड सेट था, इसीलिए नजम सेठी ने गोरे कोचेज रखे थे। अभी भी जब आप लोग आए हैं तो हारिस रऊफ की नाराज़गी हम लोगों ने देखी है, और फिर आपने कहा कि जी हकदार को हक मिलना चाहिए। अहमद शहजाद एक अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तानियों के दिल में ये बात दिमाग में रहती है कि जब अपने साबिक क्रिकेटर्स टीम को चलाने आते हैं तब मसाइल बनते हैं, और उनका आप भी माजी में सामना कर चुके हैं। तो ये जो हकदारों को हक मिलना है, प्लेयर्स हमें अभी भी नाराज दिख रहे हैं। एनओसी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है हारिस रऊफ का, उसामा मीर का, T10 में हमारे 10 प्लेयर्स जाने हैं, तो आप लोगों के आने से ये चीज़ें रुकी हुई हैं, उन चीज़ों को कैसे डील करेंगे आप लोग? आपके कुछ सवाल थोड़े ज़्यादा हैं, काफ़ी चीज़ें मिक्स हैं। मैं पहले इस पे आ जाता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान है, जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ आती है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड और तमाम डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर हैं उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान होनी चाहिए। अब एनओसी पॉलिसी की आपने बात की, वो ज़रूर हम लोग मिल के बैठ रहे हैं, और हम बहुत जल्दी एक सही प्लान सब तक पहुंचा देंगे कि एनओसी पॉलिसी सब तक बाहर जो है वो दे दी जाएगी मीडिया के अंदर भी, और लोगों को भी बता दिया जाएगा, ताकि सबको पता हो कि इस एनओसी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो आगे मैनेजमेंट आनी है। दूसरा आपने बात की कि पाकिस्तानी स्टाफ जब आता है तो शायद कोई आपको फील हो रहा है या आपको लगता है कि वो हार्ड डन करता है पाकिस्तानी प्लेयरों को। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि ऐसा होता है, क्योंकि जो कोच होता है वो हमेशा आपका सबसे बड़ा रहनुमा होता है, और वो हमेशा चाहता है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको फैसिलिटेट करे, और आपके लिए जो बेहतर है वो प्रोवाइड करे, ताकि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स पाकिस्तान टीम को मिले। तो किस वजह से वो, चाहे स्टाफ फॉरेनर हो या लोकल हो, वो हमेशा आपकी रहनुमाई करता है। जब मैं टीम डायरेक्टर बना तो मेरी कोशिश सबसे पहले ये थी कि वो लोग जो स्पोर्टिंग स्टाफ में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो ये रोल प्ले करना चाहते हैं, दे वर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे अपने पास पाकिस्तान के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ज़का अशरफ साहब की भी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उसको अलाउ किया कि हमारी अपनी मैनेजमेंट हक हमारे पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान का के लिए रोल प्ले नहीं करेंगे तो कोई दूसरा वो पेन और वो चीज़ को शायद उस लेवल पे, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि वो बेहतर नहीं है, लेकिन वो शायद उस लेवल पे पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेशन को वो फील ना कर सकें। तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि जो चीज़ हमें अपने सिस्टम में पाकिस्तान के अंदर से मिल जाए हम सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, और फिर उसके बाद अगर हमें हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी अगर स्पेशल प्लेस जो है वो स्पोर्टिंग स्टाफ में मौजूद नहीं है तो फिर हम बाहर जाएंगे। तो इसमें एक सिंपल सी एक क्लैरिटी है कि हमने पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो हमें लगता है कि उनके कैरियर में
भी उन्होंने बहुत शानदार कामयाबी हासिल की। विद द सेम टाइम जब वो अपने इस एक ट्रांजिशन पीरियड में आए और उन्होंने अपने आप को एज ए कोच अगर प्रेजेंट अपने आप को कहीं पे भी किया हुआ है और अगर वो विलिंग है टू वर्क फॉर पाकिस्तान, सो दे वर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी।